जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया पिछले कुछ सालों में जो बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स पे, आप नोटिस करना वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहां के बाथरूम्स में ना सेंसर कुछ ज्यादा लग गए। आज की डेट में आदमी को हाथ धोने होते हैं ना, आदमी पानी की भीख मांग रहा होता है। कहां से आओगे प्रभु? क्योंकि तुमको नल दिख रहा है, तुमको सेंसर दिख ही नहीं रहा। वो भी ऐसे घटिया लोग हैं कि तुम वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बनाओ, हर जगह नई जगह सेंसर लगा देंगे कि अब ढूंढ के दिखा। कई बार नल इतना बड़ा, पानी यहां से आना, सेंसर यहां लगाओ, तुम यहां हाथ करते हो पानी नहीं आता, वहां तक जाते हो फिर आना शुरू होता है, फिर यहां करते हो फिर बंद हो जाता है, फिर वहां जाते हो। आदमी हाथों को समझा रहा था, तू सेंसर पकड़, ये वाला ढूंढ रहा है अभी। सोप डिस्पेंसर में सेंसर लगा दिया और उनको क्या लग रहा है हम कितने आलसी हो गए। क्योंकि अब ना आधी जगह सोप डिस्पेंसर में से सोप भी नहीं आता, झाग ही आती है कि तू क्या मलेगा, हमने मल दिए। और वो झाग भी ना इतनी सी देते हैं कंजूस के बच्चे, तुम आगे हाथ करो ऐसे थूक सी आ जाती है। एंड यू आर लाइक, अरे थोड़ा तो और दे। तुम फटाफट हाथ आगे करो, कुछ आता नहीं। हम अलग बेवकूफ बन रहे होते हैं, हमें लगता है वो ओह ये वाला हाथ तो पहचान गया। टॉयलेट के अंदर लगा दिए सेंसर कि तू जा हम फ्लश कर देंगे, तू जा हम कर देंगे फ्लश। यार इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने फिगर आउट कर लिए थे पब्लिक टॉयलेट, फिगर आउट कर लिए, हम अपना कराटे पिलाटे कर लेते थे। ये और वो अंदर वाला सेंसर तो वैसे भी रिलायबल नहीं होता, कई बार बीच में ही चल जाएगा। लाइक अरे अभी रुक, कई बार तुम उठ चुके हो वो चल ही नहीं रहा है। आदमी वहां खड़ा होता, पैंट यहां होती, वो अलादीन का चिराग रगड़ रहे होते। भाई चल, मैं बहुत दुखी हूं सेंसर से, मैं बहुत दुखी हूं। हमने पीछे घर खरीदा यहां पे बॉम्बे में, हमारे घर में उन्होंने वो बाथरूम में सेंसर लगा के दिए, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर, द प्रिंसिपल इज कि एज सुन एज यू एंटर द टॉयलेट इट सेंसेस द मोशन, द लाइट इज ऑन। पर उसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल ये भी होता है कि इफ इट डज नॉट डिटेक्ट एनी मोशन फॉर 30 सेकेंड्स, लाइट ऑफ। अब तुम बैठ चुके हो, मोशन नहीं हो रहा, जहां मोशन हो रहा है वहां पे वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। आदमी कमोड पे बैठा हुआ नागिन डांस कर रहा होता है, बंद मत कर। So before you go further on the video guys, एक US टूर का अनाउंसमेंट है। 17 सिटीज हैं, लिस्टेड है ऑलरेडी tandanamit.com पे। मार्च अप्रैल में हो रहा है, शहरों के नाम हमने यहाँ डाल दिए। और अगर आप US में रहते हैं और आपका शहर यहाँ लिस्टेड नहीं है तो सितंबर अक्टूबर में हम बाकी की सिटीज करेंगे। तब तक अपने दोस्तों को बता दो, वो टिकट्स ले लें, नहीं तो अगर आप यहाँ रहते हो तो ले लो। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। ट्रू स्टोरी, हमने पीछे पंखा खरीदा, हमने कहा बढ़िया पंखा खरीदते हैं, अब तो महंगा खरीद सकते हैं। आज की डेट में बढ़िया के नाम भी कुछ भी खरीद लो, उसके साथ रिमोट आ जाता है। और रिमोट जो भी इंसान बनाता है ना, कहता है 2-4 बटन तो ऐसे डाल दो ये आदमी पागल हो जाए। सही में, तुम कोई भी रिमोट उठा के देख, 3-4 बटन ऐसे जो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हैं किस चीज के। और आजकल तो कई बार रिमोट इतने होते हैं कि आदमी रिमोट उठा के पूछ रहा होता है कि ये है किस चीज का। सही में, तुम वॉल्यूम चेंज करो तो पर्दे खुल जाते घर के। अब हमने पंखा खरीदा, पंखे में आपको क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 ऑन और ऑफ। हमारे पंखे में फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है, रिमोट में है उसमें कि अगर तुमने पंखा उल्टा घुमाना हो तो
पर क्यों? हम क्या छत पे पोछे लगा रहे हैं आजकल? क्यों घुमा रहे पंखा उल्टा? कभी तुमको लगा लाइफ में कि 6 घंटे से तो हवा मैं ही ले जा रहा हूं, 5 मिनट तो बेचारी छिपकली के भी बनते हैं। पर ये करे जा रहे हैं फालतू का। इतनी बढ़िया रेगुलेटर, इतनी बढ़िया चीज होती थी। पंखा रेगुलेटर से चलता था, बहुत बढ़िया चलता था। फ्रिज में रेगुलेटर होता था। पुराना फ्रिज याद है तुमको? पुराना फ्रिज जिसमें वो 165 लीटर का, जिसमें वो फ्रीजर अंदर ही होता था। वो फ्रीजर याद है जिसमें ट्रे के अलावा हर जगह बर्फ जमती थी? वो टेक्नोलॉजी अलग थी कि ट्रे में डल लेक, आसपास गुलमर्ग। शिकंजी बनानी है तो खरगोश के निकालो उसमें भी रेगुलेटर होता था। वोल्टेज स्टेबलाइजर में रेगुलेटर होता था। वोल्टेज स्टेबलाइजर याद है? राइट, क्योंकि पहले बिजली को माता आ जाती थी। आजकल के बच्चे देखे ना डर जाएं कि आराम से बैठे, सडनली सारे बल्ब टिंग 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 टिंग। फिर तुम स्टेबलाइजर जाके चेक करते हो, उसमें सुई नाच रही है, टिंग 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 टिंग। एयर कंडीशनर में भी होता था। एयर कंडीशनर में भी रेगुलेटर होता था, लो मीडियम हाई। राइट, एयर कंडीशनर एनीवे वाज अ मैजिकल डिवाइस फॉर अस. It was a magical device because we lived in a 1-bedroom house for 10 years. Then we moved to a big house. We moved to a 3-bedroom house. 6 years later, my father bought our first air conditioner. And we became a 1-bedroom house once again. ये गरीबों को ही समझ में आता है, जो उठ के आए हैं। घर में एक एसी होता है, सब गद्दे लेके आ जाते हैं। हमें भी चाहिए ठंडी हवा। पेरेंट्स प्रॉपर इंटरव्यू लेते थे। नाइट सूट पहन लिया, सुसु हो गया तुम्हारा। एसी हम तभी चलाएं अगर दरवाजा नहीं खुलना, नहीं तो ठंडी हवा लीक कर जाएगी। हवा लीक कर जाएगी। एसी ना हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया हमारे घर। अब उसमें भी रिमोट आ गया, और एसी के रिमोट में एक बटन आता है मोड का, जो किसी को समझ में नहीं आता। मोड का बटन तुम एक बार दबाओगे स्क्रीन पे, वो सूरज बन जाता है, कभी वो बूंदे बनी हुई आ जाएंगी, कभी वो लहरें बन जाती हैं। मोड का बटन किसी को समझ में नहीं आता। जिस दिन हमारे घर हमारा एसी ना ठंडा कराओ ना, हम मियां बीवी लड़ रहे होते कि तूने मोड चेंज किया होगा। वो मैं बता रहा हूं, वो मोड का बटन नहीं, वो कलेश का बटन। फिर हम हर मोड पे 10 मिनट चला के दिख रहे, अब कर रहा है ठंडा, अब कर रहा है ठंडा। मैं बता रहा हूं, हमको इतने फीचर चाहिए ही नहीं थे। हुआ क्या है, इन कंपनियों ने साइंटिस्ट रख लिए, उनकी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए हमारा दिमाग खराब कर। हमें नहीं चाहिए था यार इतना कुछ। जैसे माइक्रोवेव है, सबके घरों में माइक्रोवेव होता है आजकल। माइक्रोवेव में 10,000 बटन आते हैं कि ये कुकिंग है, ये ग्रिलिंग है, ये रोस्टिंग है, ये फ्रोस्टिंग है, ये है, ये वो है। हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट 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 स्टार्ट। 10 सेकंड पहले स्टॉप। हमको खाना गर्म ही करना है उसमें। हमने 10,000 रुपए का तवा खरीदा। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही, ये डाले जा रहे हैं बटन। ये ऐड में संजीव कपूर को ले आए, वो बताता बताता थक गया कि इसमें आप बना सकते हैं बिरयानी, इसमें बनेगी ग्रिल्ड फिश। वी आर लाइक, हाँ चाय गरम कर लूं 1 मिनट इसमें। स्टार्ट 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 स्टॉप। और अब तो ये एक स्टेप आगे चले गए। अब ये कह रहे हैं अब हम इसको स्मार्ट बनाएंगे।
अब माइक्रोवेव आता है जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। माइक्रोवेव की ऐप है कि आप दाल कमरे में बैठे बैठे गर्म कर सकते हो। पर मैं वहां रखने तो गया ही था। और उस ऐप में पासवर्ड लगता है। उस ऐप में पासवर्ड है कि भगवान ना करे कोई तुम्हारा फोन हैक करके तुम्हारी दाल ना जला दे। बताओ, लगे हुए हैं हर चीज स्मार्ट। फ्रिज स्मार्ट कर रहे हैं। फ्रिज, अब वो एक मैंने अपने दोस्त के घर फ्रिज देखा जिसमें पूरी स्क्रीन लगी हुई आता ना आजकल, जिसमें पूरी स्क्रीन होती, इंटरनेट से कनेक्टेड है वो। ट्विटर है, उस पर खबरें आ जाती हैं, इंस्टाग्राम, सब। सो नाउ यू डोंट हैव टू कंफर्टेबली सिट ऑन योर काउच एंड गो थ्रू इंटरनेट। नाउ यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर रेफ्रिजरेटर लाइक एन इडियट एंड वॉच रील्स। एक तो पहले ही फ्रिज तक पहुंचते पहुंचते हम भूल जाते थे क्या लेने आए। अब तो खोल भी नहीं पा रहे हम। अब उसमें एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, मैंने सुना है यूएस में एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ रहा है, अब आया है, जिसमें है क्या कि वो ये भी ट्रैक करेगा कि क्या क्या सामान खत्म होने वाला है और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी कर देगा। पर वो तभी पॉसिबल है अगर तुम्हारा सामान वो बारकोड वाले उसमें पड़ा है, कि वो तुम्हारा दूध वो बारकोड वाले में पड़ा है तो उसको पता है। हमारा प्रॉब्लम, हमारा दूध पड़ा है पतीले में। तेरे को स्मार्ट बनाना है ना फ्रिज, मैं प्रॉब्लम देता हूं। मैं फ्रिज खोलता हूं, 3 दही पड़ी हैं। एक मम्मी ने आज जमाई है, एक कल की है जिसका रायता आज बनेगा, एक 4 दिन पुरानी है जो खराब होने वाली है, अब हम मुंह धोएंगे उससे। मुझे उसका फर्क बता। पर ये डाले जा रहे हैं हर चीज में, टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं। जब पीछे हमने भी कार खरीदी, दुनिया भर का सामान लगाओ उसमें, इंटरनेट है, ये सेंसर वेंसर, दुनिया भर का सामान लगाओ। 2 साल हो गए मुझे वो गाड़ी खरीदे हुए, 5 बार वो आदमी ट्यूशन देने आ चुका है। अब भी नए बटन निकल आते हैं गाड़ी में जो समझ में ही नहीं आ रहा किस चीज के। पहली बार वो आदमी आया, मेरे को समझा रहा, कहता सर इसमें मल्टीपल मोड्स ऑफ ड्राइविंग है। मैं बताओ, कह रहा सर ये इको मोड अगर आपको आराम से पेट्रोल बचाना, स्पोर्ट्स मोड अगर आपको तेज चलानी है, मड मोड अगर आप कीचड़ में चला रहे हैं, ये सैंड मोड अगर आप रेगिस्तान में चला रहे हैं, रॉक मोड, मैं कहा हाँ अगर मैं पागल हो चुका हूं, नहीं तो क्यों चलाऊंगा इतनी महंगी गाड़ी पत्थरों में ले जाके मैं। पर ये लगा हुआ क्या सर, ये स्नो मोड पे मैं रुक गया। मैं मेरे घर से 5000 किलोमीटर दूर तक, बर्फ तो कहीं नहीं है सड़कों पे, तेरी गाड़ी फ्रिज में चलानी मैंने ले जाकर। पर दे रहे हैं फालतू की इंफॉर्मेशन देते। एक तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ही नहीं जितनी वो दिए जा रहे। आज पहले आप गाड़ी स्टार्ट करते थे, गाड़ी में 3 चीजें आती थी डैशबोर्ड पे, 3 चीजें आती थी, पेट्रोल बताता था, स्पीड बताता था, कोल्ड है या हॉट है आपकी गाड़ी ये बताता था। आज की डेट में गाड़ी स्टार्ट करो ना, वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे अखबार खुल जाती है, फालतू की इंफॉर्मेशन। मैं स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करते ही आ जाता है कि पिछले 100 किलोमीटर में आपकी गाड़ी ने दी 12.5 की एवरेज। क्या करूं मैं इस रिपोर्ट कार्ड का? मेरी औलाद है ये, क्या करूं? अब मैं इसको डांटूं कि शर्मा जी की 14.5 दे रही है? तेरे साथ खड़ी होती है, फालतू की इंफॉर्मेशन दे दे।
आदमी अच्छा भला, बढ़िया मौसम है, फैमिली के साथ तुम निकलो, ट्रिप पे निकलो, मौसम बढ़िया है, रोड अच्छी है, तुम अच्छी वाली गाड़ी चला रहे हो, सडनली तुम्हारे वो सामने डैशबोर्ड पे आएगा कि ये आपके 4 टायर, इसमें हवा 26, इसमें 26, इसमें 26, इसमें 24.5। आदमी को ऐसे ही लगने लग जाता कि हाँ थोड़ी तो गाड़ी जा रही है मेरी इधर को। और इनको आजकल ये नया शुरू हो गया कि पैसे तू दे पर चलेगी अपने हिसाब से। तुम स्टार्ट करने में लगे हो, वो नहीं हो रही कि नहीं पहले सीट बेल्ट पहन। तो तरीके का दिमाग लगाना। मैं गाड़ी चला रहा हूं, वो उसमें वो टिंग 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 वो बीच में बजना शुरू हो जाएगा, यू नो, कि पीछे किसी ने सीट पे थर्ड साइड पे सीट बेल्ट नहीं पहनी, आलू पड़े हैं वहां, उनको नहीं चाहिए तेरा एयरबैग, तू चल मेरे हिसाब से। पर ये लगे हुए हैं, एक तो चारों तरफ सारे इसके सेंसर लगे होते हैं। किसी भी तरफ से तुम्हारी गाड़ी के पास कोई भी आ जाए ना तो गाड़ी शुरू हो जाती। आदमी ट्रैफिक जाम में फंसा हो ना, तुम आराम से जगजीत सिंह सुन रहे हो, गाड़ी को एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, तुम आराम से बैठे हो, गाड़ी लगी हो, आदमी गाड़ी को समझाने में लगा था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्कूटर है तेरे पीछे, चला जाएगा, कुछ नहीं कहता तेरे को। फालतू की चीजें दे रहे, फालतू की चीज। जैसे पहली बार वो आया, वो मुझे बता रहा, कह रहा साइड व्यू मिरर में, कह रहा सर साइड व्यू मिरर में ये लाइट लगी है, इफ समबडी इज इन योर ब्लाइंड स्पॉट, मतलब कोई आपके पीछे है पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये लाइट जल जाएगी। मैं बाथरूम में मुंबई में रहता हूं, मेरी खड़ी गाड़ी के पीछे 10,000 लोग हैं, और अगर कोई मेरे पीछे है और मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए हमने नींबू मिर्च लगाई है। हमारे अपने सॉल्यूशन है यार, अब तो एक्सपोर्ट हो रहे। सही में मैंने टोरंटो में किसी को बेंटले के पीछे वो बाटा की जुत्ती लगाए हुए देखा है। I'm turning on the mic, let the stress float away. Brand new set, yeah, it's how I serve it fresh. Smooth talk, big laughs, put your night to the test. Catch a show, don't be late. See you on the tour, that's the play.